हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएसएससी की तैयारी के दौरान हमें क्या-क्या परेशानियां आती है। बीएसएससी ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हो, जिसका कुछ दिनों के बाद एग्जाम हो रहा है और उस बीच का टाइम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो उस टाइम में हमारे दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थॉट आते रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्या होगा, क्या एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जबकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, फिर भी आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्या ये सबके साथ होता है? तो इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कितना भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहा हो मॉक टेस्ट में, फिर भी सबको ऐसा लगता है कि जब हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो क्या वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वैसा ही स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस बात का हमेशा हमें डर रहता है कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा, या हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा या कैसा रहेगा। क्योंकि देखो, एग्जामिनेशन में क्या है कि अभी जो हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो स्कोर है वो तो हमको आता है, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से एनालिसिस करते नहीं है। और रिजल्ट जो बनता है वो आप देखते होगे कि बहुत सारे या लगभग अभी तो सारे एग्जाम में, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो जो भी रिजल्ट आउट होता है वो बीएसएससी का तो परसेंटाइल में रहता है। मतलब जिस दिन अगर हार्ड क्वेश्चन है तो उस दिन अगर किसी को 90 ही क्वेश्चन सही हुआ है और किसी दिन इजी सेट है उस दिन 110 क्वेश्चन सही हो गया, तो ज़्यादा ऐसा चांसेस रहता है कि हार्ड वाले सेट वाले का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हम लोग तो वैसा देखते नहीं है, सिर्फ स्कोर के बारे में देखते हैं। कुछ कुछ ऐसा सेट है जो आप अभी बना रहे होगे, तो उसमें करता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ईजी सेट दिया रहता है, तो उसमें आपको बार बार अच्छा पूरा सेट बना लिया और आपको 110 115 इस तरह से स्कोर आता है। ठीक है, तो तो आपको वहाँ पे हमेशा डर लगता रहेगा। जब आप बहुत ईजी सेट बनाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको हमेशा डर लगता रहेगा। कुछ जो प्रकाशन है वो करता है क्या, जान के ईजी सेट देता है, क्योंकि जब आप ईजी सेट बनाओगे और आपसे सारा क्वेश्चन बनता रहेगा तो आपको अच्छा लगता रहेगा और आप भी बताओगे दूसरे को कि हाँ, हमको तो सेट में इतना नंबर आ रहा है, उतना नंबर आ रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि आपको कोई एक ऐसा हार्ड सेट मिल गया, मतलब कोई आपको दे दिया, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जैसे दी प्लेटफॉर्म का हो गया, या और किसी का भी कोई एक मॉक टेस्ट का पेपर आपको मिल गया और वो हार्ड हो गया, हार्ड है और उसमें आप बनाए, और उसमें ऐसे नॉर्मली आपको मॉक टेस्ट में 110 115 आ रहा है, 150 क्वेश्चन सही होने में 115 सही हो रहा है, और नॉर्मली आप अगर वो वाला दी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज लगाए उसमें आपको 70 75 80 आ गया, तो आपका तुरंत ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा क्या कहना है कि आप एक कोई मॉक टेस्ट मत लगाओ। ठीक है, एक दो तरह का मॉक टेस्ट रखो, 2 दिन इसको बनाओ, 2 दिन उसको बनाओ। ठीक है, इस एग्जाम में क्या है, बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल में क्या है कि आपके पास ढेर सारा टाइम है, 2.5 घंटे का टाइम है। तो आपके पास मॉक टेस्ट लगाने का एक ही उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइमिंग को कभी भी ध्यान में मत रखना, क्योंकि 2.5 घंटा है तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हो कि 2.5 घंटे में 2 घंटा 15 मिनट है, तो उसमें आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आपको कितना एक्सेस टाइम मिला हुआ है। मात्र 50 रीजनिंग है, अगर हर एक रीजनिंग में आप 1 मिनट भी देते हो बनाने में तो 50 मिनट आपको रीजनिंग में लगेगा। 25 मैथ है, ठीक है, 25 मैथ को भी अगर आप बनाने में 25 मिनट भी देते हो तो 75 मिनट ओवरऑल आपका भी खर्च हुआ है। फिर भी आपके पास 2 घंटा में एक दो 15 मिनट को भी उधर हटा तो 2 घंटा में 120 मिनट होता है। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, अभी भी आपके पास लगभग 45 मिनट बचा हुआ है, जिसमें कि मात्र आपको जीके करना है 75 जीके, जबकि 75 जीके अगर आप अच्छे से करोगे तो 15 से 20 मिनट बहुत है 75 जीके के लिए। ठीक है, तो बीएसएससी में क्या है कि आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए। टाइम का इशू इसमें बहुत कम ही लोगों को होगा जो कि तैयारी के दौरान 2 4 10 मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया, या उसको कुछ आता ही नहीं है, मैथ्स आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता, तभी आपको टाइम लगेगा, या रीजनिंग आता ही नहीं है तभी आपको रीजनिंग 50 बनाने में 1 आध घंटा लग गया, तो प्रॉब्लम हो। ऐसे नॉर्मली आप अगर एक जो मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए टाइम का कभी भी आप फिक्र मत करना। अलग अलग हार्ड ईजी हार्ड हर तरह का सेट बना के रहोगे तो आपको, आपके दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि चलो हार्ड वाले में 95 क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, इजी वाले में 120 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आप इजी बनाते रहोगे, इजी वाला मॉक टेस्ट बनाते रहोगे, कोई हार्ड सेट मिल गया, तुरंत नंबर आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है लूज हो जाएगा। फिर आपको हमेशा दिमाग में लगते रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में अगर हार्ड पूछ दिया, अभी तो हल्का बना रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ से हमारे दिमाग में वो बात आता है। दूसरा बात क्या होता है कि कुछ सेट प्रैक्टिस जो आप करते हो उसमें होता है कि एकदम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी का डाल दिया। ठीक है, और आपको संयोग बस वो वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़े हुए हो और डायरेक्ट वो आ गया, और उस सेट में आपको आगे 125 नंबर 130 नंबर ऐसे आते जा रहा है। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है कि आप प्रीवियस ईयर वाले पढ़े हो, उसी का मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, आपको बहुत अच्छा नंबर आते जा रहा है, लेकिन आप कभी किसी कहाँ कोई मॉक टेस्ट खरीद लिए हार्ड वाला। जैसे सबसे अच्छा अगर आप मॉक टेस्ट हम बताते हैं, अगर आपको अपना लेवल चेक करना है तो दी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लो, उसमें कम भी नंबर आ रहा है तो उतना सोचना नहीं, कम मतलब इतना भी कम नहीं कि 90 क्वेश्चन से कम आ रहा है सही हो रहा है, या 95 क्वेश्चन से कम सही हो रहा है, इतना भी, इससे भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 95 इतना भी हार्ड नहीं रहता कि 95 क्वेश्चन हमारा सही ना हो पाए, तो वो जरूर बनाना। ईजी और प्रीवियस ईयर का डिट्टो क्वेश्चन अगर कोई सेट देता है तो उसको एकदम मत बनाना। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो सब प्रीवियस ईयर ही करते हैं, एकदम प्रीवियस ईयर ही करते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको सेम अगर मिल गया, सेम जीके भी मिल गया, तो होगा क्या कि आपको स्कोर तो यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा पास होना। ठीक है,
प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है, ये तो हम हमेशा बोलेंगे, उसी टाइप का भी रहता है। लेकिन आप तैयारी भी अभी याद कर रहे हो, वही उसी का मॉक टेस्ट लगा रहे हो और स्कोर अच्छा आ रहा है, फिर कोई कुछ नया मिल गया, वहाँ पे आपको स्कोर एकदम डाउन हो गया, तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप बुक को जरूर पढ़ना, ठीक है। कोई भी मैथ्स का कोई अच्छा बुक मतलब जैसे कोई भी चैप्टर है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का उस चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाए तो आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। बीएसएससी की तैयारी के दौरान हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 पेपर जो आपको हमेशा स्कोर करने में बढ़ाएगा वो है रीजनिंग और मैथ, क्योंकि ये 2 चीज जो है वो एकदम एग्जैक्ट आएगा। जो आप तैयारी करके जाओगे सेम पैटर्न में आएगा, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मैथ्स का बना के जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और आप बना जाओगे। और इसी 2 चीज में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में ऐसा आप हो सकता है, जैसे मेरा खुद हुआ था, 25 में 25 मैथ्स सही था, रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सही था, ठीक है। लेकिन आप जीके को बहुत 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 पढ़ोगे तब भी जाके 50 क्वेश्चन जीके में 40 क्वेश्चन से एबव स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 40 भी मैक्सिमम बोले, 40 से एबव स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। 25 अगर आप अभी साइंस पढ़ रहे होगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं ये सेम एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो दिक्कत यहीं से आता है कि हमको लगने लगता है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मैथ और रीजनिंग भी अच्छा नहीं है, ठीक है। जबकि स्कोरर सब्जेक्ट हमारा मैथ रीजनिंग है। जीके में अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीके का होता है क्या कि हर बंदे को पूरा पढ़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है, आधा अधूरा कहीं से हम लोगों का पढ़ा रहता है, और जीके के बदौलत हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता क्योंकि हाँ हमको जीके बहुत आता है तो हम अच्छा स्कोर कर ही जाएंगे, ऐसा कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करना कि मैथ रीजनिंग पे अच्छा पकड़ बनाए। मैथ रीजनिंग पे अगर आप अच्छा पकड़ बनाओगे तो हाल फिलहाल में रेलवे का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, अभी सीजीएल 2024 का भी एग्जाम आने वाला है, तो वो आप अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते कि आपको जीके पढ़ना ही नहीं चाहिए, जीके भी पढ़ना चाहिए, उतना ही दम लगाना चाहिए जितना रीजनिंग और मैथ में दम लगाते हैं, ठीक है। जीके को भी नेग्लेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मैथ और रीजनिंग पे एकदम पकड़ बना के रखो, ठीक है। मैथ रीजनिंग में जैसे ही आपको मैथ देखो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको एक स्कोर चाहिए जो कि, या किसी भी मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो उसमें होगा क्या कि जैसे ही आप मैथ और रीजनिंग अच्छे से बना लिए तो 75 क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन गलत होगा तो 65 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और उधर से आप 75 क्वेश्चन है जीके में, कितना भी आप, जैसे आप रेगुलर अगर 6 महीना साल भर से जीके पढ़ रहे हो तो कितना भी आपको 75 क्वेश्चन में जीके नहीं आएगा तो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 65 इधर सही हुआ है तो 35 इधर सही हुआ है तो आपको 100 नंबर आ जाएगा। अगर हर मॉक टेस्ट में आपको 100 आते जाएगा तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन एक फियर भी होता है, एग्जामिनेशन परीक्षा का डर भी होता है, वो उसको भी ओवरकम करना पड़ता है। और फिर जाके अगर आपको रूम पे ही मॉक टेस्ट में कम नंबर आता रहेगा तो आपको ऐसे ही पहले से ही पता रहेगा कि मेरा होगा ही नहीं, ऐसा भी रहता है। एक दिमाग में एक थर्ड पॉइंट हमेशा रहता है कि अरे यार सेट में ही अच्छा स्कोर नहीं आया था तो एग्जाम में क्या आएगा, ऐसा भी रहता है। जबकि ये सब कभी मत सोचना, सेट में जो नंबर आ रहा है उसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर सेट में कम नंबर आ रहा है तो तैयारी करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ना है, देखना है कि मैथ्स में मेरा ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, रीजनिंग में ये चैप्टर में गलती हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। एक बच्चा कमेंट किया था कि रीजनिंग का कौन सा बुक ले, किरण प्रकाशन का प्रीवियस ईयर का बुक है, चैप्टर वाइज है, उसको बनाओ, 1 घंटा डेली रीजनिंग में दो, बस 1 घंटा रीजनिंग में डेली देते रहो। फिर और मॉक टेस्ट जब भी लगाना है, आज लगाओ कल नहीं परसों लगाओ, ऐसे लगाओ तो आपका रीजनिंग का तैयारी हो जाएगा। लेकिन चैप्टर वाइज जरूर बनाना अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि ये जो आप तैयारी कर रहे हो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएसएससी का ही तैयारी कर रहे हो या बिहार का जो एग्जाम आएगा उसके लिए, ओवरऑल सेंट्रल लेवल का भी जो एग्जाम आएगा उसका भी तैयारी हो रहा है आपका, तो अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। मान लो इसमें नहीं हो पाया बीएसएससी में, हालांकि ऐसा हो ना, मान लो फिर भी सपोज करते कि अगर आपका इसमें नहीं हो पाया तो आप नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा उसमें मतलब उसके होने तक आप एकदम मैच्योर हो जाओ, सब कुछ बना के, ताकि उसमें हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो भी पढ़ो एकदम परफेक्टली पढ़ो, बुक तो जरूर पढ़ना भाई, सिर्फ मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट पे अगर तुम डिपेंड रहोगे हमेशा, अच्छा भी स्कोर आता रहेगा लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि नंबर जो है ना आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। किसी सेट में आपको 120 आ जाएगा, किसी में आ जाएगा 75। ये जब आप बुक नहीं बनाए हुए रहोगे तो सिर्फ मॉक टेस्ट करते रहोगे, ठीक है। किसी में आ रहा है 115 नंबर और किसी में आ जाएगा 85, इतना अगर आप बुक बनाए रहोगे तो इतना बुक बनाए हुए रहोगे तो किसी में अगर 115 आ रहा है तो दूसरे में 107 आएगा, 108 आएगा, इस तरह से मतलब 10 क्वेश्चन वेरी करेगा, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन वेरी करेगा। लेकिन अगर मॉक टेस्ट वाला रहोगे कि हमेशा से मॉक टेस्ट ही लगा रहे तो आपका 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे वेरी करेगा और एग्जाम में तो और भी वेरी कर जाएगा, ठीक है। इसलिए तैयारी मन लगा के करना है, बुक को भी पढ़ना है। मॉक टेस्ट मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आपको बोलेंगे कि एक ही बुक को पढ़ते रहो, एक ही बुक को पढ़ते रहो, ऐसा भी नहीं करना है। मॉक टेस्ट भी बहुत लोग बोलेंगे कि एक को ही बनाते रहो, एक को बनाते रहो, ऐसा भी नहीं करना है। आप जो भी मॉक टेस्ट बनाए हो उसमें आपका जो गलती हुआ है उसको हमेशा राउंड अप कर दो, ठीक है। और तुक्का मॉक टेस्ट के टाइम में कभी भी तुक्का मत मारना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिए जीके में ऐसे ऐसे, कभी मत करना। जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है उसको राउंड अप कर दो और उस क्वेश्चन को हमेशा बार बार देखते रहो। जो फॉर्मूला भूल रहे हो उसको हमेशा देखते रहो, एक अलग से कॉपी बना लो, उस सबको लिखते रहो, ठीक है। तैयारी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से नहीं हो जाता, करते करते कुछ नया करते 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 ऐसा हो जाएगा आपका, फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिक्कत किसको होता है कि कोई भी एग्जाम में बैठे नहीं हुआ, बार बार दे रहे हैं, 5 साल से दे रहे हैं, 6 साल से दे रहे हैं, बस उसी को दिक्कत होता है जो कि मॉक टेस्ट पे लग जाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट पे हमेशा नहीं लगना,
हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स जब तक रहो एक प्रॉपर टाइम दे दो कि 5 घंटा बुक पढ़ेंगे, 2 घंटा मॉक टेस्ट लगाएंगे और 1 घंटा उसको सॉल्यूशन देखेंगे, ये प्रॉपर कर लो, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसा है करता क्या है कि दिन भर में 2-3 मॉक टेस्ट लगा दिया, उसको लगा कि चलो बहुत अच्छा है, वैसा कभी मत करना। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो बुक को हमेशा अपने साथ रखना, पढ़ते रहना, मैथ्स के लिए भी हमेशा चैप्टर वाइज बनाते रहना, रीजनिंग के लिए भी हमेशा चैप्टर वाइज बनाते रहना, जीके के लिए भी लूसेंट या कोई एक ऑथेंटिकेट बुक हो जिसमें कि हर चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ हो, ब्रीफ दिया हुआ हो, उसको हमेशा पढ़ते रहना और अलग अलग एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर रखना। ऐसा नहीं कि बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएससी का ही रखेंगे, ऐसा भी नहीं, अलग अलग एग्जाम का। और जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि एक ही बुक को 50 बार पढ़ो, वो ठीक है, वो कौन से बुक को बोलेंगे, जैसे लूसेंट को बोलेंगे बार बार पढ़ते रहो तो माइंड सेट होते रहता है, ठीक है। लेकिन आपके पास कम से कम अभी जो एग्जाम हो रहा है, जैसे रेलवे का एग्जाम हो रहा है, एसएससी का एग्जाम हो रहा है और बिहार का जो कुछ एग्जाम है, तो वो ये 3 सेट तो आपको होना ही चाहिए। और देखो होता क्या है कि जैसे तैयारी क्या होता है कि जैसे जीके के लिए तो कम से कम थोड़ा क्वेश्चन आपको चाहिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा, और रेगुलर जरूर रहना, रेगुलर। अब ऐसा होता है कि 2 दिन ये चैप्टर पढ़े फिर नहीं पढ़े, फिर उसको आप कब महीनों बाद पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वैसे में आप भूल जाओगे, ठीक है। इसके लिए आप हमेशा रेगुलर रहना, पढ़ते रहना, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर रहना है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लाना है, कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है कि बुक बनाना है, बुक बनाओगे मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज करेगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, एक डर आ जाएगा आपको दिमाग में, और जो ये एग्जामिनेशन फियर जब आपके अंदर आ जाएगा, एग्जामिनेशन का डर, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्हीं सब लोगों को 2, 4, 5, 6 साल लग जाता है तैयारी करने में और सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि होता क्या कि वो स्टार्टिंग में बुक पढ़ते नहीं है और मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। मॉक टेस्ट में होता क्या कि एक ही मॉक टेस्ट को रिपीट करते करते उनका फिर स्कोर अच्छा आने लगता है, ठीक है। स्कोर जब अच्छा आने लगता है तो उनको लगता है कि ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में जाते जाते इतना ही कहेंगे कि अगर आप एक अच्छा स्कोरर बनना चाहते हो, मतलब अच्छा एग्जाम, मतलब किसी भी एग्जाम में बैठो और आप उसको क्रैक करना चाहते हो, तो आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे बीएसएससी हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम, आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जो भी एग्जाम में जो जो चीज़ पूछता है उसका हर एक चैप्टर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए और रेगुलर आप प्रैक्टिस में, तो ही जाके आपका होगा। मॉक टेस्ट में कितना भी नंबर आ रहा है उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, रेगुलर करते रहना है, गलती जो हो रहा है उसको बार बार ध्यान करना है। जैसे ये ध्यान करते 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 ऑटोमेटिक आपका ऐसा तैयारी हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्कोर के बारे में कभी मत सोचना, ठीक है, कि कितना कटअप जाएगा, ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। हमारे टाइम में भी हमको बहुत डर लगता था, जबकि सेट प्रैक्टिस में 90-95 ही आता था और लगता था कि अरे यार इतना में होगा कि नहीं होगा, इतना तेज लड़का बैठा हुआ है। तो कोई भी तेज नहीं है, ठीक है, कोई भी तेज नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 100-110 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है किसी भी मॉक टेस्ट में, 90-95-100-110, तो आप सोचो अच्छे ट्रैक पे हो, एग्जामिनेशन होते होते आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और आशा भी करते हैं कि हो जाए, आप बेरोजगार ना रहो। और देखो भाई, जो भी एग्जाम आता है फिर वो दूसरा मौका आएगा नहीं। ये बिहार का 8 साल के बाद फिर से एग्जाम हो रहा है, इससे पहले 2014 में फॉर्म फिल हुआ था, ठीक है, और अभी 2024, लगभग सोचो कि 10 साल हो रहा है। तो फिर 10 साल जो होगा नेक्स्ट बार में तो आपका ईजी खत्म हो जाएगा, खत्म होने को रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी एग्जाम आ रहा है, अगर आप बेरोजगार हो तो एकदम पूरा फोकस हो जाओ और तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि भाई जितना लेट आप करोगे ना उतना आपको मुश्किल होगा, ठीक है, उतना आपके अंदर से कॉन्फिडेंस लूज होगा। 2-4 एग्जाम आप अगर दिए और आपका किसी में सिलेक्शन पीटी भी नहीं हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा एग्जामिनेशन होने में, क्रैक करने में। इसलिए स्टार्टिंग से ही, जैसे मान लो स्टार्टिंग है, अभी मेरा ज़्यादा तैयारी नहीं है, कटअप गया 90 क्वेश्चन और कटअप गया 90 क्वेश्चन इतना और आपका 87 क्वेश्चन आया, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में अगर आपको कोई भी एग्जाम का सिलेक्शन चाहिए तो बुक जरूर पढ़ो, बुक जरूर पढ़ो। मॉक टेस्ट तो लगाना बहुत जरूरी है ही, लेकिन बुक जरूर पढ़ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात कॉन्फिडेंस में रहना, जितना भी नंबर आए एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एक कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और भी कुछ आपको दिक्कत लगता है तो आप जो है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या किसी भी बुक से या किसी भी एग्जाम के रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे को कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। और बाकी बात, आपका सिलेक्शन हो, ये आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।